बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िमुस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं आज बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ये आईना न्यूज़ की तरफ से कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। मेरा पैगाम दो है। एक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि हज़ूर नबी की अस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना और दूसरा औलिया कराम से मोहब्बत करना और जितने भी मज़ारात हैं, जितने भी औलिया कराम हैं, उनसे गुजारिश है कि हर जगह पर बैठकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर आवाज़ को बुलंद करें। दूसरी ये बात है कि जैसे कि एक यहूदियों का लड़का जैसे हज़ूर नबी की अस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत थी, लेकिन जब भी उसे आना और आकर गुंबद खज़रा की तरफ मस्जिद नबवी की तरफ आना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता और छुप कर चले जाता, लेकिन रोज़ ज़ियारत करने से उसे दिल को सुकून मिलता था और वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कर लेता था। एक दिन क्या हुआ कि हज़ूर नबी के अस्सलातु वस्सलाम घर से तशरीफ़ फरमा कहीं चले गए और वो लड़का हिजर फ़राग में बीमार हो गया। यहाँ तक बीमार हो गया कि कई तबीब, कई लोग, कई हकीम उसके पास आए इलाज करने के लिए, लेकिन उसका इलाज ना हो सका। जब उसके बाप ने देखा कि ये बच्चा आखिरी सिस्कियों में है, तो उसने पूछा कि बच्चे, ऐ मेरे बेटे कि क्या तुम्हारे दिल की कोई ख़ास ख्वाहिश है? तो उस बच्चे ने बोला कि बाबा जान, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उसके वालिद ने बोला कि जी बेटा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तो वो कहने लगा कि अब्बा हजूर, आप ऐसा करें कि अपना कान मेरे पास ले आओ। जब उसका कान नज़दीक आया तो उसने कहा कि मेरा तबीब एक ही है, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कर बैठा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उसका दीदार कर लूँ। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना, वो यहूदी था, बड़ा तड़फा और बहुत चीखा कि तुमने ये कौन सी बात की। लेकिन बाप ने बेटे की इस आदत से मजबूर होकर हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे बेटे को आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो आखिरी लम्हात में है, वो सिर्फ़ आपका दीदार चाहता है। हजूर नबी की अस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चलो, आपने फरमाया कि आओ सहाबा सभी चलते हैं। जब सभी सहाबा उठे और जाके हजूर नबी की अस्सलातु वस्सलाम लेकर गए तो घर गए तो ऐसा महसूस हुआ कि उस नौजवान की जाती हुई रूह वापस लौट आई। क्या महसूस हुआ? कि ऐसा महसूस हुआ कि जाती हुई रूह वापस लौट आई। उसने कहा कि बेटे आंखें खोलो, तेरे मरकज़ अक़ीदत आ गए हैं। जब उसने आंखें खोली तो हजूर नबी की सलातो सलाम का दीदार पाया। उस बच्चे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कलमा भी नहीं पढ़ा, मैंने कोई रोज़ा, कोई हज, कोई ज़कात कुछ भी अदा नहीं किया। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे महबूब, क्या मेरे अल्लाह की बारगाह में मेरी बख्शिश होगी? मेरे करीम आका ने फरमाया कि ऐ नौजवान, कलमा तू पढ़, कसम है वहदहू ला शरीका लहू, कि बख्शाना मेरा काम है। जब उसने कलमा पढ़ा, इतने में उसकी जान निकल गई। तो आपने फरमाया कि उठा लो। उसके बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा। हजूर ने फरमाया कि ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। पहले ये तुम्हारा था, अब ये हमारा है। ये आशिक का जनाजा है, ज़रा झूम के निकलेगा, झूम कर नहीं ज़रा घूम के निकलेगा। ये मदीने की गलियों से घूम के निकलेगा। जब हजूर नबी की अस्सलातु वस्सलाम उसका जनाजा उठा कर ले जा रहे थे तो देखते क्या हैं कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदम मुबारक ज़मीन पर नहीं लगते। कहने लगे, खुदा की ज़ात की कसम, उसने इतनी रहमत के फरिश्ते भेजे हैं कि मेरे कदम ज़मीन पर ही नहीं लगने दिए। ऐ लोगों, ऐसी मोहब्बत करो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ताकि आपके लिए और उनके लिए बख्शिश का वसीला भी हो और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए आपके लिए इबादत का सबब भी बने और लोगों को भी ये हदायत दे। औलिया मकाम के मज़ारात पर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की बातें होनी चाहिए और इसके ऊपर बख्शिश का वसीला होना चाहिए। इसलिए ये नहीं कि वो किसी और तरीके का मरकज़ बन जाए। शुक्रिया।